तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी और मथुरा का ट्रिप हमारा चल रहा है। उसमें से हमने दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी का ट्रिप कंप्लीट कर लिया है और वहाँ से हमारी बस खुल के मथुरा बस स्टैंड पे आ गया है। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी और मथुरा टोटल तीनों जगह के लिए आपको सिर्फ 11 रुपये खर्चा पड़ेगा, जिसमें आपको मेहंदीपुर बालाजी आते आते आपको चाय, पानी और समोसे और खाना एक टाइम का टोटल आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद दिन के 1 बजे आपको बस खुल जाएगा वहाँ से और आपको 4 बजे तक यहाँ छोड़ दिया जाएगा मथुरा। उसके बाद आपको यहाँ से रात को 11-12 बजे तक समय मिलेगा घूमने के लिए। यहाँ पे आपको कुछ भी बस वाले आपको कुछ भी यहाँ पे खिलाना पिलाना कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ टोटल खर्चा आपको पर्सनली पड़ेगा। तो वहाँ बस स्टैंड उतरने के बाद हम निकल पड़ते हैं दर्शन करने के लिए माता रानी के, और बहुत सारी मंदिर भी दर्शन करना था हमें। तो मेन द्वार पे आते हैं और माता रानी का नाम लेते हुए हम बाज़ार को थोड़ा सा पार करते हुए और पहुंच जाते हैं मेन द्वार पे। मेन द्वार पे पता चलता है कि हम यहाँ पे बैग अंदर लेके नहीं जा सकते और पैरों में जो भी कुछ पहन रखे उस अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। तो दोनों चीज़ को ही हमने लॉकर में जमा करवाया। वैसे चप्पल को दोनों लॉकर में जमा नहीं किया, उसे हमने साइड में रख दिया और बैग को लॉकर में जमा करवाया। और वहाँ से एक पर्ची मिला हमें, इसका चार्ज था ओनली 20 रुपया। 20 रुपये मुझे बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी नहीं था, ओनली सिर्फ एक बस बैग ओनली था। तो हमने क्या किया, जमा करवाने के बाद दर्शन करने के लिए अंदर द्वार में प्रवेश करके, उससे पहले हमारी चेकिंग हुई। चेकिंग में कुछ नहीं निकला, उन्होंने अंदर में प्रवेश में एंट्री दे दिया। एंट्री देने के बाद हम चले पड़े दर्शन करने के लिए माता रानी का, और साथ में आप सभी को दर्शन करवाते हैं। थोड़ा सा रश तो यहाँ पे होता ही है, आप देख भी पा रहे होंगे बहुत सारे लोग, थोड़ा सा रश है यहाँ पे, ज़्यादा रश भी नहीं है, धक्का मुक्की वाली रश नहीं है यहाँ पे। सिर्फ वो प्रवेश द्वार पे रहेगा जहाँ पे जहाँ पे चेक होता है, सिक्योरिटी गार्ड जो हमें चेक करते हैं। तो यहीं सामने से ही था प्रवेश द्वार। मंदिर का रास्ता यहाँ पे लिखा हुआ था वे टू यू मंदिर। फिर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं और यहाँ का दृश्य देख के मैं बहुत खुश हुआ। बाहर से नहीं लगता कि अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है। जल्दी जल्दी से हम उतरने लगते हैं नीचे और चारों साइड का दृश्य देख के। ये यमुना जी का मंदिर है, यहाँ पे लिखा हुआ है यमुना जी। सिक्के डालने के लिए यहाँ मना है। और यहाँ पे गंगा जी हैं, उनका भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद हमने एंट्री ले लिया मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर एंट्री लेने के बाद मुझे लगा नहीं कि ऊपर से ऐसा मंदिर भी अंदर से हो सकता है। यहाँ पे सभी देवी देवताओं का दृश्य देखने को आपको मिलेगा और साथ में माता रानी का मंदिर भी है। A to Z देवी देवताओं का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए दिखाते हैं आपको। गणेश जी, शिव जी, कृष्ण जी, वाहेगुरु, कृष्ण जी का लीला, हनुमान जी, आपको ऐसा लगेगा कि चारों धाम का यात्रा यहीं कंप्लीट हो गया। जब दर्शन करके हम बाहर निकलते तो हमें प्रसाद दिया जाता है पैकेट में, एक खजाने के नाम से, एक प्रसाद के नाम से। इसे हम रख लेते हैं बैग में कि हम इसे खाएंगे बाद में। उसके बाद यहाँ से हम एग्जिट लेते हैं और माता रानी को प्रणाम करते हुए कि फिर
आप बुलाइएगा फिर हम आएंगे। उसके बाद बाहर निकल रहे थे, टेम्पू लोग करते हैं बुक और यहाँ से हम निकलते हैं 5 मंदिरों के लिए। टेम्पू वाले ने 80 रुपये लिया था और 5 मंदिर घुमाने के लिए हमें बोला था। सबसे पहले हमें कमल मंदिर लेके आते हैं, जहाँ पे हमें चेक किया जाता है कि यहाँ कुछ हम गलत सामान लेके अंदर नहीं जा रहे हैं। चेक कराने के बाद हम एंट्री करते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। जब तेजी में, क्योंकि समय कम था, हमें सिर्फ रात को 10 बजे तक ही घूमने का समय मिला हुआ था। तो जल्दी जल्दी माता रानी, शंकर जी, सभी देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, श्री हनुमान जी का भी दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही वीडियो बना रहा था। यहाँ दर्शन करने के बाद निकलते हैं नेक्स्ट मंदिर के लिए। हम जाते हैं नेक्स्ट मंदिर, यहाँ पे जो भी काम इसका चल ही रहा है इस मंदिर का। तो यहाँ आने के बाद अंदर तो हमने एंट्री नहीं लिया। 3-4 अंकल थे, उन्होंने बोला अंदर कुछ भी नहीं है, पर हम बेवकूफ़ बन गए, अंदर बहुत कुछ था। उनकी बातों पे हम अंदर नहीं गए। तो उसके बाद उनके बगल में ही भंडारा चल रहा था, तो भूख तो लगा ही हुआ था, तो हम भी चले गए भंडारा खाने के लिए। यहाँ पे भंडारे में मिल रहा था खिचड़ी, जो स्वाद के मामले में बेस्ट था। तो हम जल्दी ही जाके खिचड़ी का प्रसाद लेते हैं और खाने लगते हैं। प्रसाद लेने के बाद जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं, गर्म भी बहुत था। उसके बाद थोड़ा फ़ोटो लिया हमने। यहाँ पे लिखा हुआ था आई लव वृंदावन। फ़ोटो खींचने के बाद निकल पड़ते हैं हम अपने तीसरे मंदिर के लिए। वैसे तो हमारा चौथा मंदिर था, पर एक मंदिर हमने ऑलरेडी अपने आप से ही घूम लिया था। तीसरे मंदिर आने के बाद भी यहाँ पे कुछ खास नहीं था। यहाँ भी दर्शन करने के बाद और यहाँ से भी जल्दी से निकलते हैं नेक्स्ट मंदिर के लिए। नेक्स्ट मंदिर हम जा रहे हैं अभी गौशाला, जो बाबा जी आप वीडियो में देखते ही होंगे यूट्यूब पे, टीवीओ पे, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। गाड़ी वाले भैया बोलते हैं बस थोड़ी देर के बाद ही आप गौशाला पहुंच जाएंगे। गौशाला से कम 1.5 किलोमीटर दूर हमें ये छोड़ते हैं और कहते हैं पैदल जाइए, आपको यहाँ पैदल जाने के लिए ही अनुमति है, गाड़ी से नहीं जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद गौशाला का दर्शन किया और साथ में हमने उनको अन्न भी खिलाया। बाहर से लाके कुछ भी यहाँ पे नहीं खिला सकते हैं, जो भी खिलाना है यहीं पे रखा हुआ है। यहाँ पे उनके लिए खाद इत्यादि चीज़ें रखी होती हैं, आप उनमें से ही उनको लेकर खिला सकते हैं। आपको कुछ यहाँ पे दान दक्षिणा देना है तो आप दे सकते हैं, चाहे 1 रुपये चाहे 1 लाख, वो आपकी मर्ज़ी है। आप 1 रुपये दे के भी और फ्री निःशुल्क भी आप गायों को कुछ भी खिला सकते हैं। यहाँ पे जो भी है खाद कट के रखा हुआ है, आप उसे खिला सकते हैं। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अगले मंदिर के लिए, क्योंकि अगले मंदिर हम जा रहे थे प्रेम मंदिर। तो फाइनली हम प्रेम मंदिर में एंट्री ले चुके हैं। बहुत धक्का धुक्की लेते हुए मंदिर में एंट्री लिए हैं और एंट्री लेने के बाद यहाँ का दृश्य देख के ही हम बहुत खुश हुए हैं। और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, दिन में मत आइए, रात में आके देखिए, रात में कुछ अलग ही दृश्य दिखेगा आपको प्रेम मंदिर का। चारों साइड घूमने लगे और साथ में ही आरती हमारे आने से पहले ही कंप्लीट हो चुका था। तो थोड़ा बहुत आरती के जो रिकॉर्ड थे यहाँ पे दिखा रहे थे, हमने उनके भी दर्शन किए और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। ये एंट्री डोर है, एंट्री डोर से आप आगे से जाकर लेफ़्ट के फुल राउंड लेकर राइट होते हुए आपको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। तो हम बढ़ते रहे अंदर। से आगे बढ़ते हैं, कुछ आरती के दृश्य दिख जाते हैं हमें, हम उनको भी खड़े होकर देखने लगते हैं और आप भी देखिए। और उसके बाद निकल पड़ते हैं अपने बस के लिए, क्योंकि बस खुलने का समय हमारा हो चुका था। बस जैसे खुलता है और बस में हम बैठने के बाद ही सो जाते हैं, सुबह उठकर और पहुंच जाते हैं अपने दिल्ली। तो यही था हमारे आज का वीडियो। मिलते हैं कौन नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।